हेलो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमम। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमा मिनिमम के बारे में बता रहा हूँ। मैं मैक्सिमा और मिनिमम, ये एलिमेंट्स में 8.4 एक्सरसाइज है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि कोई फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है और कहाँ पे मिनिमम है। जैसे ग्राफिकली हम देखें तो हमारे पास मान लो ये कर्व है, तो ये जो है हाईएस्ट पॉइंट जो होंगे वो सारे मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेंगे और जो लीस्ट पॉइंट होगा वो मिनिमम को शो करेगा। तो हमें इन पॉइंट्स को बताना है कि कहाँ पर ये मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमें एक जो मेथड है डेरिवेटिव की हेल्प से जो हमें फाइंड करना है वो बताया जाएगा। हेल्प और कोई भी क्वेश्चन है y = x² + 5x + 7, तो इसको मैक्सिमम चेक करना है कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, dy/dx = 2x + 5। जब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट 0 कर देना है फॉर मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy/dx = 0। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 5 = 0। 2x + 5 = 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5/2। तो ये रिजल्ट आ गया जहाँ पे हमने चेक करना है कि वैल्यू मैक्सिमा ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, इसको चेक करने के भी दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले मैं रूल बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन को चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमा है या नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करने का रूल क्या है, रूल्स। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू आई है उससे स्लाइटली लेस ले लेंगे, स्लाइटली लेस देन -5/2। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5/2 है तो 5/2 से स्लाइटली लेस। स्लाइटली लेस क्या होगा, यदि चेक करना है कि तुम्हें स्लाइटली लेस कोई भी लाइन प्लॉट कर लो। लाइन क्या है, 0 1 2 -1 -2 -3 3 ऐसे ऑन, इस तरह लिखते हैं ना लाइन में। ग्राफिकली हमने जो नंबर्स लिखते हैं राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 5/2 क्या हो गया, -2.5 2.5 ये हो गया -2.5। स्लाइटली लेस देन -5/2, 5/2 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मतलब 0.1 लेस कर लो इसमें से। इसकी वैल्यू क्या है, -2.5 से थोड़ा सा छोटा। तो जब भी लेस चेक करना है तो हमें क्या करना है, -2.5 में से माइनस कर देना है 0.1, तो क्या आ जाएगा -2.6। ये हम रफली सब्स्टिट्यूट कर देंगे dy/dx में। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx जो डेरिवेटिव आया हमारा, क्या आया है हमारा, ये इसमें रफली पुट कर देना 2 - 2.6 + 5, तो ये आ गया -5/2 + 5। दैट मीन्स रिजल्ट विल बी 0.2 नेगेटिव। और इसके बाद स्लाइटली ग्रेटर देन -5/2। इट मीन्स इसमें जब भी हमें ग्रेटर लेना है तो उसके इसमें -2.5 में प्लस कर देंगे पॉइंट में। ग्रेटर में तो 0.1 ऐड कर दो और लेस है तो 0.1 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा -2.4। तो 2.4 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें dy/dx में, क्या आ जाएगा 2 - 2.4 + 5, तो ये आ गया हमारा -4.8 + 5 दैट इज +2।
तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव से रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यदि चेंज साइन हो रहा है, चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा। अब ये रूल्स बताने थे तुम्हें, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। ये नेगेटिव रिजल्ट हमेशा लेना पहले लेस देन ही है और उसके बाद ग्रेटर देन लेना सेकेंड में, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब चेंज साइन हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -5/2 या -2.5, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब मिनिमा इस पे होगा। अब रूल्स क्या है, जो मैं कह रहा था तुम्हें रूल्स पूरे बता दूं। फर्स्ट डेरिवेटिव के रूल्स क्या है, कभी भी चेंज साइन हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा होगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, और नेगेटिव टू नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ही ना हो साइन, ये भी नेगेटिव आ जाए ये भी नेगेटिव आ जाए, या ये भी पॉजिटिव आ जाए और चेंज ही ना हो, दोनों पॉजिटिव आ जाए। इफ नो चेंज इन साइन देन क्या हो जाएगा, इससे क्या पता चलेगा, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसमें बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड इट कॉल्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत रेयर बुक्स में इसको और भी बोला हुआ है, इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट भी बोलते हैं, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मतलब जहां ना मैक्सिमम ना मिनिमा है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा भी होता है कभी कभी क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ। तो अब ये क्या आ गया, मिनिमा आ गया। अब इनमें से हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमा आ गया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -5/2 दैट इज y, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम -5/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 7, जो भी आएगा रिजल्ट वो हमारा आंसर होगा। -25/2 प्लस हो जाए 25/2 -25/2 प्लस 7 दैट इज 7, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये नेगेटिव 5/25/2 दोनों सेम है, और प्लस 7 ये कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट 7 आएगा। तो इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 7, ठीक है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये तो अपनी ओर से मैंने बनाया है, कहीं बुक पे नहीं है, ये कहीं क्वेश्चन मेरा बना हुआ क्वेश्चन है अभी। इसी तरह हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो यहाँ तक तो सेम ही चलेगा, ये नोट कर लो सभी या फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, करना है किसी ने नोट, तो अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके रूल मैंने बाद में इसलिए कराए कि तुम्हें पता चल जाए कि इस तरह करना है एक्चुअली। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, इसका सॉल्व करो। इसका सेकंड डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का 2 आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू -5/2। x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, -5/2 सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 2 एज इट इज 2 का 2 ही रह जाएगा। यदि x हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जो वैल्यू आई है हमने निकाली थी पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या आ गया है हमारा रिजल्ट, यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव है, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आए तो लिखेंगे मिनिमा एट x इज इक्वल टू -5/2, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वैसे ही सेम, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू
-5/2। अच्छा, इसको लोकल भी बोलते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल भी बोल देते हैं, लोकल मिनिमम, लोकल दोनों जगह लोकल लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार कहा होता है कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम निकालो, तो इसका मतलब यही निकालो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5/2 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू, जैसे पहले आया था आंसर 7, एट x इक्वल टू -5/2, ये y 7 अभी किया था ना कैलकुलेट हमने, तो बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। और रूल्स क्या हो गया इसके, रूल्स क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इफ सेकंड डेरिवेटिव will be positive then function is minima at that point, minimum। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, और सेकंड डेरिवेटिव यदि जीरो आ जाए, ऐसा भी तो लगता है कि जीरो ही आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इनके जीरो हो तो क्या करेंगे, चेक बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से उस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि भी मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आ गया सबको? तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चन जो है, यदि हमें इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी, तो उसको करने के लिए इन मेथड से करना है। लेकिन कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए तो कोशिश करो कि सेकंड डेरिवेटिव से ही करो क्वेश्चन, तो इजी रहता है। यदि स्पेशली उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो, तो ही फर्स्ट डेरिवेटिव करो, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव से ही कर लो, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह इसकी एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हारी एलिमेंट्स में 8.6 एक्सरसाइज है, जैसे उसमें करें तो क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट सम है क्वेश्चन फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 14 के दो पार्ट करने हैं, डिवाइड 14 into 2 पार्ट्स, द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। मान लो यही क्वेश्चन हो, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं कहते हैं बुक में से ले लेता हूँ, ये है डिवाइड 14 into 2 पार्ट, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है, तो वो कर देंगे। इसमें हमें करना क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं तुम्हें कि इसमें करना क्या है हमें, ये ध्यान से सुन लो सभी बच्चे कि भी करना क्या होता है। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ गिवन होगी, ठीक है, उससे इक्वेशन बना लेनी है। गिवन है हमारे पास एक इक्वेशन, जैसे इसी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स कर लिए, लेट टू नंबर्स विल बी x and y and sum of two number is 14। तो गिवन जो है उसकी हेल्प से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 14 माइनस x, ये आ गया। हमने गिवन की हेल्प से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो हमें फाइंड करना है, एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड करनी होगी। जो फाइंड करना है उसमें इस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब हमें उस फाइंड वाले को एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बना देती है। हमने अभी बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। अब उसने सेकंड कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया हमने। इसको जो हमें फाइंड करना था कि इसका सम जो है वो क्या है, मिनिमम, सम मिनिमा है, सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक ही वेरिएबल में लाकर डेरिवेटिव कर देंगे। बाकी सेम ही है, जब मेथड वही, डेरिवेटिव करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकाल के उसकी
वैल्यूज निकाल देंगे, जैसे मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ds बाई डी एक्स, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, 2x, यहाँ होल स्क्वायर वाला पावर फंक्शन है, तो मैं डेरिवेटिव के बारे में बताया हुआ, पावर आगे कैरी कर दी, 14 माइनस एक्स 1 और फंक्शन का डेरिवेटिव -1, तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 28, 14 to 28 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2x, the result will be 4x minus 28. After derivate we get 4x minus 28. Then इसके बाद क्या करना है हमें, after that put ds by dx is equal to 0. हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ds by dx इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4x minus 28 equal to 0, x is equal to 28 upon 4, that is 7. 7 is that value where the function is maximum और minimum. अब हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या नहीं, या मिनिमा है या नहीं, हमें इसमें मिनिमा पूछा है। यदि मान लो मैक्सिमा आ जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा ये वैल्यू, और मिनिमा आ जाता है तो वो आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इजी रहेगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया ये, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ये भी वैसा ही बन गया जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा था। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4, तो एट एक्स इज इक्वल टू 7। सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि x नहीं है 7 यहाँ पुट नहीं कर सकते, ये एज इट इज 4 ही रहेगा। 4 क्या है, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, सो इट इज मिनिमा एट x इक्वल टू 7। और इस क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि मिनिमा कहाँ होगा, तो मिनिमा ही आ रहा है, जो मिनिमा है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो दो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे होते हैं, 7 और 10 आ रहा होता है, तो 10 पे भी चेक कर लेंगे, किसी पे मैक्सिमा आ रहा है तो वो रिजेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 7, तो हम y भी फाइंड कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। यदि हमने पूछा हुआ है इसमें फाइंड द मिनिमम वैल्यू तो करेंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे x आ गया और y क्या आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 7, तो 7 7 दो नंबर आ गए, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इस पे पुट कर देंगे सर, x की वैल्यू यहाँ इस पे कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 49, दैट मीन्स 98, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सम, कोई भी ऐसे नंबर ले लो, 14 के 2 पार्ट कर दो, यदि हम 14 के 2 पार्ट करें क्या हो सकते हैं, 1 और 13 हो सकता है, 2 और 12 हो सकता है, 3 और 11 हो सकता है ना, इस तरह से काफी सारे पार्ट्स बन जाएंगे, 4 5 6 7, लास्ट 7 होगा, क्योंकि 7 के बाद रिवर्स चलेंगे, 6 और 8 होगा तो उल्टा 8 6 बन जाएगा, दैट मीन्स वो सेम ही बात है, एक ही बात है, दोनों एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भी दो नंबर है 6 8 या 8 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं तुम्हें चेक करके बता रहा हूँ ये कि 1 को कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करो तो कितना होता है, 1 प्लस 169, दैट मीन्स रिजल्ट इज 170। तो ये इससे कम बड़ा है ना, हमें प्रूव क्या कर रहे हैं कि मिनिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, इस पे मिनिमा नहीं है, 170 आ रहा है, इस पे देखो 2 का 4 144, रिजल्ट इज 148, कोई भी चेक कर लो, 6 8 कर लेते हैं, 6 का 36 64 100 हो रहा है, सिर्फ 7 7 पे 98 है, तो ये मिनिमा है, दिख रहा है साफ। तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि मिनिमा कहाँ पे है और मैक्सिमा कहाँ पर है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो ये हमें एक मेथड दिया गया है, उसको फाइंड करना है मैक्सिमा मिनिमा। तो ये नहीं करना हमने, ये तो मैंने तुम्हें वैसे ही बताया कि 14 के हमने 2 पार्ट किए, 2 पार्ट कोई भी हो सकते हैं, 1 13 2 12, ये सारे बता दिए। मिनिमा पूछा उसने, तो मिनिमा कहाँ पे होगा, 7 पे, वो हमने डायरेक्ट फाइंड करना है। लेकिन इसमें तो हमने इस तरह किया ना, ये तो इजी सा समझा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, क्यूब स्क्वायर रूट या स्क्वायर्स में आ जाए और बड़े बड़े नंबर्स हो
मैं कहता हूँ 100 का या 1000 के 2 पार्ट करो कि मैक्सिमम आए उसका सम उसके, तो तुम्हें करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है हमारा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का। ठीक है, इसके बेस में एक और सम बता रहा हूँ मैं, सेकंड सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिवाइड 10 into 2 parts such that product of the square of one and cube of the other, square of the one and cube of the other। अब इसके 10 के 2 पार्ट करने हैं, तो लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 पार्ट्स या 2 नंबर 2 पार्ट्स का है उसमें, तो पार्ट्स ही लिखो x y, तो दोनों का सम x plus y 10। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर देते हैं कि लेट 2 पार्ट्स, और ऐसे भी लिख सकते हो लेट 2 पार्ट्स, एक x हो गया और एक 10 माइनस एक्स। तुम्हें मालूम है भाई 10 के 2 पार्ट कर रहे हैं, एक x हो गया और 10 माइनस एक्स हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इसमें हमें दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू फाइंड करनी होगी 10 माइनस एक्स, तो अपने आप वही सेम आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, 2 पार्ट्स हमने कर लिए। ये अब वो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ 1, यही बोला प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर कर दो और क्यूब ऑफ अदर, किसी का भी स्क्वायर कर दो और क्यूब कर दो, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से हो जाएगा। इसको स्क्वायर करो, इसको क्यूब करो, जो इजी टर्म है उसका क्यूब हायर पावर उसकी लो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने उसने ये नहीं बोला कि किसका स्क्वायर करना है, किसी का क्यूब करना है, किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, किसी का भी क्यूब कर सकते हैं। तो अब इसमें u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डेरिवेटिव करने के लिए, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dp बाई dx, डेरिवेटिव करो 10 माइनस एक्स स्क्वायर u, डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या होगा हमारा इसमें 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इजी है dx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते समय ध्यान रखना पावर फंक्शन का रूल लगेगा, पावर आगे कैरी करेंगे 2 और 10 माइनस एक्स पावर में से एक रिड्यूस किया, फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना। बच्चे ये भूल जाते हैं, इसका डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं तो उससे रिजल्ट गलत आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है। अब इनमें से हमेशा कॉमन देखो कौन सा, 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने की या स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेन रिजल्ट निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हम कॉमन लो और इजी बना दो क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 है 3 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये 3 एज इट इज रह जाएगा। एक्स 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स था, तो कॉमन लीस्ट पावर कॉमन होती है, तो 10 माइनस एक्स लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस इसलिए लिया है प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक एक्स बच गया, 2 ऑलरेडी था यहाँ पे क्योंकि हमने कांस्टेंट कोई भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं लिया, और 10 माइनस एक्स ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये पूरे का पूरा कॉमन है तो कुछ नहीं, 1 रहेगा। ठीक है, ओपन कर लो ब्रैकेट, 10 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर और 3 10 का 30 और 5 कर लोगे, ये तो ईजी है। अब इसको पुट कर देना 0, पुट 10 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 10, x की 0, x की वैल्यू 6। अब देखो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें एक ही वैल्यू आ रही थी x की, यहाँ पे अब 3 रिजल्ट्स आ गए, तीनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव उसका करना चाहिए जो फैक्टर हो चुके हैं, या तुम इसका भी कर सकते हो इसका भी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका कर दो क्वेश्चन। कई बच्चों को u v w नहीं ध्यान, तो क्या करो इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे या इससे, किसी से भी कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे आगे मैं कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx कितना है एक हिसाब से, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इजी कर देते हैं, 10x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और 30 माइनस 5x,
कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डेरिवेटिव कर देते हैं, वो भी ठीक है। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट अगेन। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10x² माइनस x³ हमें मेन सिर्फ ये देखना है कि हर पॉइंट पे कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। हमें फाइंड क्या करना था, ये ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट के लिए मैक्सिमा फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -5 u डेरिवेटिव ऑफ v, मैंने पहले ऊपर फार्मूला लिखा भी है, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v मतलब 30 माइनस 5x और डेरिवेटिव ऑफ दिस 20x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इस डेरिवेटिव को बेशक तुम ऐसे ही रहने दो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो अब हम हर पॉइंट पे चेक कर देते हैं, एट x इक्वल टू 10 पे चेक करते हैं पहले, सेकंड डेरिवेटिव 10 पुट करो, 10 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब 0 हो गया, d² y dx², ये पहले 0 आ गया, प्लस यहाँ पे पुट करो 10 200, 10 का स्क्वायर 10 5 का, ये तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है 30 माइनस 50 और लास्ट में 10 200 माइनस 3 इंटू 100 300, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा आ गया। तो मिनिमा तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट के लिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे 0 पुट करो, x इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 पे तो हमें दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा कि पहले आप एक थर्ड टर्म जो है, तो जो हमारा थर्ड रिजल्ट आया x इक्वल टू 6 को भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है या क्या आ रहा है। 6 पुट करें तो 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 10 360, बेशक तुम करके भी देख सकते हो, 10 6² माइनस 6³ और इसके बाद -5 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 6 30 हो गया, ये तो 20 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 12, तो ये तो रिजल्ट 0 ही आ गया। इधर देखो 6 का स्क्वायर 36, 360 माइनस 6 का क्यूब 216 और -5, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आगे 0 है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। यदि रिजल्ट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट मैक्सिमा एट x इक्वल टू 6। बस हमें मैक्सिमा ही चाहिए था, तो मैक्सिमा चाहिए तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा एट x इक्वल टू 6। तो दो पार्ट हमें बताने हैं, दोनों पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा 6 और सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये इस तरह करनी है क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड आज कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके फ्रेंड्स।